हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ मैथमेटिक्स के फार्मूला से रिलेटेड है, जिसका हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम में डायमेंशन निकालने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये एक ड्राइंग दिखाई दे रहा है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि ये एक जॉब है जिसका ओडी जो है 60 mm है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रेट फेसिंग है। उसके बाद आपका रेडियस में टर्निंग है जिसका आर जो है 20 mm दिया हुआ है। यहाँ आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि इसका हाइट कितना है, यानी कि आपका एक्स डायमेंशन यहाँ पे नहीं दिया है, आपको टोटल इसका दिया हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ मैथमेटिक्स के फॉर्मूला से निकालेंगे। और फिर आपका यहाँ से जब यहाँ तक आना है तो यहाँ भी कितना हाइट है वो हमको नहीं मिला है, नो हाइट मिला है और न ही इसका लेंथ मिला है। तो दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे कि इसका 60 का यूज करके और इस 30 डिग्री एंगल का और ये आर जो है 20 mm रेडियस का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकालेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट निकालेंगे और दोनों को ऐड करके इस टोटल में से माइनस कर देंगे तो ये आएगा। ये थोड़ा सा फॉर्मूला आप लोगों को समझने की जरूरत है। और ये जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आके फंस जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और फॉर्मूला को अच्छा से समझिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला को नहीं समझेंगे ना तो इस टाइप का प्रोग्रामिंग आप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और वैसे साथी जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, ये जो है आपका स्ट्रेट टर्निंग है और यहाँ पे ये रेडियस है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक 20 mm रेडियस का एक यहाँ पे सर्कल ड्राइंग किया है, ठीक है। और इसी के माध्यम से हम लोग इसका निकालेंगे डायमेंशन निकालने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए ये एक टेंजेंट है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है। मान लीजिए इसका ये केंद्र बिंदु हो गया, इस केंद्र बिंदु को हम लोग यहां से यहां मिला दिया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि इस बिंदु से यहाँ पे मिला दिए, ठीक है। और इससे एक सीधा रेखा इस पे खींच लिया, यानी कि इसमें अब फिगर में समझते हमने क्या किया। यहां से हमने क्या किया है कि एक रेखा को इसके सेंटर बिंदु पे जो आर 20 mm रेडियस का जो सर्कल है इसके एक सेंटर पे हम लोग एक रेखा को खींचा और इसको हम लोग सीधा किया, ऐसे मिला दिया है। और फिर यहां से एक रेखा ऐसे सीधा इस पे लंब खींचा है, ठीक है। तो यहां अगर हम लोग इसका लंबाई निकाल ले तो पूरा यहां से यहां तक का हाइट निकल जाएगा। तो दोस्तों, यहां से यहां तक का हाइट निकालने के लिए हम कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूला का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये आपका एक यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। इस त्रिभुज को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बाहर यहाँ निकाल लेते हैं, यही है ना। तो दोस्तों, इसमें अब आप लोग देखिए ये तो आपका रेडियस है वृत्त का, और इस वृत्त का जो रेडियस है 20 mm है, तो इसका जो हो गया ये 20 mm हो गया। अब ये जो है आपका ऐसे एक लंब है और ये एक आधार है, ठीक है। अगर इसको हम लोग थीटा मानते हैं तो इस एंगल का मान हम लोग को मालूम होना चाहिए, तब जाके त्रिकोणमितीय अनुपात से इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है आपका 30 है, यानी कि ये जो आपका एंगल है और इसके समानांतर एक रेखा ये है, समानांतर एक रेखा ये है। इस वाला रेखा को हमने यहाँ पे खींच दिया। अब थोड़ा सा दोस्तों आपको ज्यामिति में जाना है, ज्योमेट्री में जाना है। जब कोई सर्कल होता है ना, अगर मान लीजिए कोई सर्कल है और इस पे कोई आपका टेंजेंट ऐसे कोई एंगल बनाता है और इससे हम लोग एक टेंजेंट खींचते हैं, और अगर इसको हम लोग सर्कल से मिलाते हैं तो ये जो एंगल होता है ये टोटल 90 डिग्री का एंगल होता है। यानी कि ये जो आपका एंगल होगा ये 90 का होगा। ये जो आपका वृत्त का रेडियस है और ये टेंजेंट है और इसका एंगल 30 है, तो इसका एंगल हो जाएगा आपको दोस्तों इस टोटल का 90 है। ये 30 है, मान लीजिए यहाँ पे ये जो है आपका 30 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 60 mm, ठीक है।
अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पे, ये आपका कितना आया, 30 आया, और यहाँ से एक ऐसे रेखा है, ये आ गया 60। तो अब यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि 60 होगा। क्यों होगा? ये दोनों रेखा जो है ना, ये पैरेलल है, समानांतर है। तो अगर दो समानांतर रेखा को कोई एक रेखा ऐसे काटता है, तो ये जो इसका कोना कोने जो एक कोण होता है ना, इसको हम लोग बराबर बराबर आता है, इसका दोनों का वैल्यू जो है बराबर होता है। तो ये 60 है, तो आपका ये 60 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों आपका ये जो एंगल है ये 60 mm। अब इसमें देखिए, इस त्रिभुज में हमको दो चीज मिल गया, एक आपका मिल गया कर्ण, ये कर्ण है 20 mm और ये एंगल है 60। तो इसके आधार पे हम लोग इस लंब को आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग के पास कर्ण और थीटा से लेकर अपने पास एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। बिल्कुल बेसिक से आप लोग को हम फॉर्मूला समझा रहे हैं। अगर आप लोग को मैथ में समझ में नहीं भी आया होगा ना मैथ के क्लास में, तो यहाँ आपको सीएनसी के क्लास में समझ में आ जाएगा। दोस्तों ऐसे त्रिकोणमिति का भी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है मैथ का, उस पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं, पूरा बेसिक से हमने समझाया हुआ है वहां पे। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। अब साइन थीटा का जो वैल्यू है यहाँ कितना है, साइन 60 डिग्री है, इक्वल टू लंब हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। ये अगर फाइंड आउट कर देंगे तो हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। ये कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ लंब को लंब लिख दिए, और कर्ण जो है आपका ये जो है 20 mm है, तो यहाँ हम लोग 20 mm दे दिए। ठीक है, अब देखिए साइन 60 का जो वैल्यू होता है दोस्तों √3/2 होता है, और ये इधर बीच गुना में भाग में है, तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा बराबर लंब। ठीक है, 2 से ये कट गया 10 बार में। √3 का जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आता है 1.732, यानी कि 1.7 हम लोग लिख सकते हैं, केवल एक अंक तक लिखे तो। उसके बाद गुना 10 बराबर लंब, यानी कि 1.7 में जब हम लोग 10 से गुना करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 17 mm। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसको एक बार अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। ये आपका 17 आ गया, यानी कि ये जो आपका लंबाई है ये 17 आया। तो आपका ये कितना हो गया, 70। अब देखिए इस त्रिभुज में फिर से आइए, क्योंकि हम लोग को यहां से यहां तक का भी लंबाई निकालने का जरूरत है। ठीक है, यहां से यहां जो हम लोग का आएगा ये z आएगा। ये तो हमने x निकाल दिया, यहां तक का x अभी पूरा नहीं निकला, अभी इसको निकाल के इसमें ऐड करेंगे तब जाके यहां आएगा। अभी हम लोग को यहां से यहां तक का लंबाई निकालना है, तो यहां से लेकर यहां तक का लंबाई निकालने के लिए अगर हम लोग इस छोटा सा लंबाई को निकाल के और इस पूरा रेडियस में से, यानी ये तो सर्कल का रेडियस है ना, तो यहां से यहां तक तो 20 है ये पूरा, इसमें से अगर हम लोग इस छोटा को माइनस कर ले तो हम लोग को आसानी से यहां तक का निकल जाएगा। अब देखिए, अब इसके लिए हम लोग फॉर्मूला एक और लगाएंगे, इसको हम मिटा देते हैं। यहां देखिए आपको क्या क्या मालूम है, यहां आपको मालूम है कर्ण, मालूम है लंब। तो आधार निकालने के लिए अब आएंगे पाइथागोरस प्रमेय पे। आधार इक्वल टू हो जाता है दोस्तों √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ कर्ण का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, और लंब का अभी वैल्यू हमने निकाला था 17। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 20 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 289। ठीक है, इसको हम लोग हल करेंगे तो √अंडर
111। अब 111 का जब आप लोग वर्गमूल निकालेंगे, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कैलकुलेटर से पहले से इसको निकाल के रखा है। ये आएगा 10.5। अब देखिए यहां से लेकर आपका यहां तक का वैल्यू कितना आया, 10.5। ठीक है, और ये टोटल हम लोगों को मालूम है कितना, 20 mm। क्यों? क्योंकि ये एक रेडियस है और इस ब्रीथ का रेडियस 20 mm आपको फिगर में दिया हुआ है। तो 20 में से 10.5 को माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 9.5। यानी कि यहां से लेकर यहां तक का, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का जो दोस्तों है आपका 9.5 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक का आपका 9.5 आ गया और ये हाइट आपका 17 आ गया। अब हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे। यहां भी आपके पास देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ऐसे। ठीक है, और ये जो आपको लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 29.5, यहां से लेकर और यहां तक है 29.5 और ये आपको मालूम है 9.5। तो यहां से यहां तक हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि 29.5 में से हम लोग माइनस कर देंगे 9.5 तो ये आ गया आपका 20.0। यानी कि ये जो वैल्यू है आपका 20 है। ठीक है, अब हम लोग को निकालने की जरूरत है इसका, यहां से यहां तक का लंबाई हम लोग को निकालना है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि इस त्रिभुज पे अपना ध्यान को केंद्रित करते हैं। यहां देखिए ये थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इसके सामने का भुजा जो है लंब होता है और ये नीचे का भुजा आधार होता है और ये जो तिरछा भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो यहाँ हमको इस लंब का मान निकालना है। आधार का वैल्यू दिया हुआ है 20। अब हम लोग लंब का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि अपने पास फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, ये tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। दोस्तों ये आपका फॉर्मूला होता है लाल बट्टा कक्का, यानी कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो जिस का वैल्यू अगर हम लोग को दिया है ना, उस हिसाब से हम लोग साइन थीटा का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग के पास क्या है कि आधार दिया हुआ है और आपको लंब निकालना है, यानी कि आधार और लंब इस दो से हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा वो tan थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे tan थीटा, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान निकालना है तो यहाँ ऊपर लंब लिख दिए और आधार का वैल्यू जो है 20 mm है, तो हम लोग यहाँ 20 mm डाल दिए। अब दोस्तों tan थीटा का मान होता है 0.5 बराबर लंब बट्टा 20। ठीक है, 20 इधर भाग में है तो इधर आपका गुना में हो जाएगा और 20 में जब हम लोग 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक, आपका लंब निकल के आ गया 10 mm, यानी कि यहां से यहां तक का वैल्यू आपका 10 mm आ गया। अब दोस्तों फॉर्मूला से हमने पूरा जो है फाइंड आउट कर लिया है। इसको हम लोग कटिंग करने के लिए हमें जो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी वो 4 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, फर्स्ट A, B, C और D। अब हम लोग बारी बारी से सबका कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने चारों यहाँ कोऑर्डिनेट को लिख दिया A, B, C, D। इसमें x लिखेंगे और यहाँ पे z लिखेंगे। तो ये जो A पॉइंट है दोस्तों ये सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो आपका z का वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, और ये जो पूरा सेंटर है, सेंटर पॉइंट पे x का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। तो यहाँ हम लोग 0 लिख दिए। A का कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, A में कोई झंझट नहीं था। अब आए हम लोग B में। B में देखिए यहां से लेकर यहां तक का हम लोग का हाइट मालूम करना है
और ये हाइट हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग को क्या मालूम है, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल मालूम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का आपका 30 हो जाएगा, और ये मालूम है 10 mm, और ये आपको मालूम है 17 mm। तो इस 30 mm में से पहले 10 mm माइनस कर देंगे, उसके बाद ये 17 mm माइनस कर देंगे, तो जो आया आपका 3 mm। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो आपका लेंथ आया वो 3 mm आया। तो अगर आपका लेंथ अर्थात डेप्थ जो है 3 mm है, तो ओडी आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे हमने 6 दे दिया। अब देखिए z जो है यहाँ 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर जा रहा है ना, कोई अंदर तो आ नहीं रहा है, और अंदर जब जाता नहीं है तो z का वैल्यू जो है वही सेम रह जाता है। तो यहाँ z का वैल्यू 0 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ देखिए, यहाँ आपका सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि ये तो टोटल जो हम लोग का ये है 30 है, उसमें से अगर हम लोग इस 10 को माइनस कर दे तो ये हम लोग को मिल जाएगा ना। इस टोटल में से अगर हम लोग इतना को माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो 30 में से 10 को माइनस कर दिए तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ हम लोग 20 mm डाल दिए। अब देखिए z जो इसका लेंथ कितना आएगा। तो दोस्तों यहाँ हमने लेंथ निकाला था 9.5, तो हम लोग यहाँ माइनस 9.5 डाल दिया। अब इसके बाद हम लोग आएंगे सीधे यहाँ पे 4 नंबर यानी कि डी नंबर पॉइंट पे, और डी में x को हम लोग सीधे लिख देंगे कितना, ये जो है आपका 60 ओडी है ना, यहाँ 60। दोस्तों देखिए एक चीज मिस्टेक क्या हो रहा है, यहाँ 20 नहीं होगा, यहाँ 40 होगा, क्योंकि ये लंबाई हम लोग का 20 आ रहा है, और लंबाई को जब डबल कर देंगे यानी डेप्थ को जब डबल करते हैं ना तो ओडी प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लोग का ये 40 हो जाएगा। ठीक है। वैसे डी पॉइंट पे 60 आ गया, और इसका जो आपका जेड का वैल्यू हो जाएगा, ये तो पूरा यहाँ दिया हुआ है -29.5। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपका त्रिकोणमिति का और ये जो ज्योमेट्री का कंसेप्ट पहले से क्लियर होगा तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको फिर से दोबारा देखने का जरूरत है। अगर एक बार ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा ना, तो फिर अपने जिंदगी में इस फार्मूला को नहीं भूल पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके बाद जो हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना, उसमें हम आपका इसका प्रोग्राम बनाएंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम सिमुलेटर के द्वारा या सीएनसी के द्वारा आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।